हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ज्ञान में। तो जैसा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एसएससी जीडी ज्वाइन करने के बाद से हमको पहली स्टार्टिंग की जो सैलरी मिलती है ट्रेनिंग ड्यूरेशन से ही वो कितनी मिलती है। तो दोस्तों आप जैसा कि उसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है हर एक एस्पिरेंट का, वो ये होता है सर ट्रेनिंग ड्यूरेशन में जो टाइम टेबल रहता है वो क्या होता है, हमें पूरा दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग में क्या क्या करना पड़ता है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है और डाउट है सब एस्पिरेंट्स का वो ये है कि सर ट्रेनिंग में सोने के लिए कितना टाइम मिलता है और क्या हमें पूरा दिन भर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्या हमें कितना दौड़ना पड़ता है, रनिंग कितनी करनी पड़ती है। तो यही सब डाउट आज आपके इस वीडियो से मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हैं सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि ये ट्रेनिंग का एसएससी जीडी की ट्रेनिंग का टाइम टेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है किसका, कांस्टेबल जीडी रिक्रूट बैच इसका। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने इरेज कर दिया कि कौन सी फोर्स का है और कौन से ट्रेनिंग सेंटर का है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको ये सब नहीं बता सकता। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर हमें सुबह कितने बजे उठना पड़ेगा ट्रेनिंग ड्यूरेशन में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो नॉर्मल डे है, ठीक है, उसमें आपको रूटीन में डेली यही लाना होगा कि जैसे आपको सुबह कम से कम, जैसे मान के चलिए देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो जैसे ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मंडे का शेड्यूल है। ठीक है, मंडे का शेड्यूल है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पीरियड सुबह सबसे पहले क्या होता है, पीटी की फिजिकल ट्रेनिंग जितनी भी होती है आपको उसकी क्लास होती है। ठीक है, इसमें आपको रनिंग करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, रनिंग करवाई जाएगी, कम से कम 3.5 किलोमीटर आपको रनिंग करवाई जाती है हर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये रनिंग करवाने के बाद आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, अलग अलग वो करवाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका पीटी की क्लास। ठीक है, पीटी की क्लास है जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड है। ठीक है, आपको अभी मैं टाइम दिखाऊंगा दोस्तों कि ये कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम है पीटी का। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने बजे से उठना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पीटी की थी और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का टाइम कितना है, 5:45, सुबह 5:45 से लेके 7:05 तक। तो जैसा कि 5:45 से क्लास स्टार्ट होगी, आपको कम से कम 5:20 पे पीटी ग्राउंड में फॉलो इन होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कम से कम 4:20 से लेके 4:25 तक आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ फ्रेश वगैरह होना है, शेविंग आपको डेली करनी है। ठीक है, अपने आप को जो भी रूटीन में डालना है, तो इसलिए आपको 4:20 से 4:25 तो उठना ही पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5:20 तक आप ग्राउंड में पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि 5:20 तक पहुंचना ही पड़ेगा, उससे पहले जब तक हायर ऑफिशियल आएंगे, ठीक है, आपकी रिपोर्ट लेंगे कि कितने बंदे आज पीटी में हैं, कितने इंजर्ड हैं, सिक हैं। तो उसके पहले ये जो लोअर रैंक के ऑफिशियल होते हैं वो इसलिए 20 मिनट पहले बुलाते हैं ताकि पूरी रिपोर्ट ले सकें वो भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया फर्स्ट और सेकंड क्लास कितने बजे, 5:45 से लेके 7:05 तक। तो दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि पीटी के बाद क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो पीटी के बाद आपको करवाया जाएगा, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थी पीटी की। ठीक है, अब हम देखें थर्ड एंड फोर्थ क्लास जो है, ठीक है, यह है ड्रिल की। ड्रिल में आपको जितनी भी फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, डिफेंस में वो सिखाई जाती हैं। अलग अलग टाइप की चालें दिखाई सिखाई जाती हैं कि कौन सा किस ओकेशन पे किस तरह से सैल्यूटेशन करनी है, चलना है। ठीक है, ये सब आपको सिखाया जाता है। मेनली ड्रिल की क्लास होती है डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो ड्रिल की क्लास जैसे यहाँ पे दिखाया है थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, अब हम थर्ड एंड फोर्थ का टाइम देखते हैं कि क्लास का टाइम कब है थर्ड एंड फोर्थ का। तो दोस्तों देखिए थर्ड एंड फोर्थ का थर्ड का टाइम है 8:05 से लेके 8:45 तक। तो दोस्तों जैसा कि पीटी की क्लास खत्म हुई थी 7:05 पे,
ठीक है, तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उसके बाद पीटी के बाद। ठीक है, 7:05 से लेके 8:05 मतलब 1 घंटा आपको नाश्ता करने के लिए मिलता है। और इसके बाद दोस्तों क्या, जैसे 8:05 से थर्ड क्लास शुरू होगी ड्रिल की। आपको ड्रिल ग्राउंड अलग होगा, पीटी ग्राउंड अलग होगा, वेपन का ग्राउंड अलग होगा। तो आपको पीटी ग्राउंड से आके ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम टोटल है, ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपको 8:05 तक कैसे भी करके ड्रिल ग्राउंड में पहुंचना है। और इसके लिए आपको, जैसे पीटी से आएंगे, पीटी से ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको वो पीटी की ड्रेस चेंज करके ड्रिल की ड्रेस पहन के पहुंचना है। ठीक है, ये तो होगी थर्ड क्लास की बात। थर्ड और फोर्थ होगी आपकी ड्रिल की क्लास दिखाई है जैसे इस टाइम टेबल में। ठीक है दोस्तों, और हर एक ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग टाइम टेबल होता है दोस्तों, क्योंकि वेदर के हिसाब से जो भी वहाँ का है। जैसे कई गर्म इलाकों में जल्दी दोपहर को ज़्यादा क्लासेस नहीं चलती। ठीक है, जैसे साउथ इंडिया में जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी क्लासेस दोपहर को थोड़ी ऑफ रहती हैं जल्दी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो जैसे चंडीगढ़ साइड में तो उनकी दोपहर को भी थोड़ी लेट तक क्लासेस चलती हैं। जैसे आप देख सकते हो थर्ड फोर्थ है, आपको बता दिया। अब फिफ्थ और फिफ्थ टू टेंथ आपको राइफल मतलब वेपन की क्लास है, ये ड्रिल की होगी, ड्रिल के बाद आप वेपन की क्लास है। फिफ्थ से टेंथ आपने थर्ड फोर्थ तो देख लिया टाइम कितना है। अब आपको दिखाता हूँ फिफ्थ से लेके टेंथ का। थर्ड और फोर्थ आपने देख ली, 9, 9:30 बजे खत्म होगी फोर्थ क्लास। उसके बाद आपको दोस्तों आपको रेस्ट मिलती है, टी ब्रेक बोलते हैं उसको, वो मिलती है 15 मिनट की। ठीक है, 15 मिनट की आपने टी ब्रेक ले ली। तो इसके बाद आपको दोस्तों क्या है, जो फिफ्थ क्लास होगी वो 9:45 पे होगी वेपन की। तो वेपन ग्राउंड में आपको पहुंचना ही पहुंचना है 9:45 तक। ठीक है, जैसे मंडे का शेड्यूल था, फिफ्थ से लेके टेंथ तक कौन सी है, वेपन की ही चलेंगी। तो फिफ्थ से टेंथ है तो फिफ्थ क्लास होगी 9:45 से 10:30, 10:25 तक, सॉरी 10:25 होगी। उसके बाद आपको सिक्स भी यहीं पे चलेगी, वो कितने बजे है, 10:30 से 11:10। ठीक है, फिर आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे लंच का टाइम मिलता है। 11:10 हो गया, 11:10 से लेके आपको 3:45 तक आपका लंच का टाइम होता है। ठीक है, उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धुल सकते हैं। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 3:30 बजे, 3:45 पे आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जाना है। ठीक है, सबसे मेन है दोस्तों, हर एक क्लास में टाइम टू टाइम पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो पनिशमेंट आपको हर जगह पे मिलती रहेगी। ठीक है, ये होगा जैसे आपको फिफ्थ से टेंथ क्लास थी वेपन की, तो यहाँ पे टेंथ क्लास देख सकते हैं आप, 6 बजे तक आप चल रही है, 6:40 तक आपकी क्लासेस चल रही है। 6:40 के बाद आपको दोस्तों क्या है कि ऑफ हो जाता है। लेकिन आपका 7:30, 7:45 की आपका रोल कॉल होता है, जिसमें कि आपको पूरा नेक्स्ट डे का जो जितना भी ऑर्डर्स हैं वो बताए जाते हैं कि कल क्या होगा। अगर कुछ स्पेशल है, जैसे बीपीटी होती है, बेटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, पीपीटी होता है, ये कुछ भी एक्टिविटी है तो आपको पहले ही बताया जाता है। ठीक है, ये सब हो गया दोस्तों। और अगर कई बार क्या होता है दोस्तों, नाइट क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, वो कब, लंच डिनर के बाद होती हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से आएंगे आप 10 10 टेंथ क्लास करने के बाद आप आएंगे। ठीक है, 6:40 पे, तो आपको उसके बाद 1 घंटा रेस्ट होगा, फिर आप रोल कॉल में जाएंगे, वहां से वापस आएंगे तो आपका डिनर होगा टाइम। फिर रात को देख सकते हो आप, फिर से है नाइट पीरियड, यहाँ पे चल रहा है 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे चलता है। 8 बजे से इसका कोई आगे टाइम नहीं है। ठीक है, ये 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलती है। उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है, तो आपको रात भर सोने को मिलेगा दोस्तों। ऐसी घबराने की बात नहीं है कि आपको सोने को नहीं मिलेगा। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या सही में सोने को नहीं मिलता है, रेस्ट टाइम नहीं मिलता है? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आपका फिजिकल कमज़ोर है, ठीक है, आप ग्राउंड में अच्छा नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो आपको पनिशमेंट के रूप में आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जो रेस्ट टाइम में करवाई जाएंगी। तो वहाँ पे आपका रेस्ट का टाइम थोड़ा ख़राब होगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें आप, अगर आपका फिजिकल ठीक है, आपका डिसिप्लिन ठीक है, तो आपको नॉर्मली आराम से 7 या 8 घंटे रात को भी सोने को मिल सकते हैं। ठीक है, कई कई बार नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो मिल ही जाते हैं जो आइडियली हैं। इतना टाइम काफ़ी होता है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में अगर मिल जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इतना आपको बता दें नाइट पीरियड भी होता है कई बार। जैसे अगर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि क्लासेस, ये यहाँ पे क्या है कि वीक, एक वीक का है शेड्यूल। ठीक है, आप देख सकते हो 8 अगस्त से लेके ये 13 अगस्त तक का है। ठीक है, और जिस दिन 14 अगस्त तक, और सबसे बड़ी बात है जिस दिन गेस्टेड हॉलीडे होगी, ठीक है, उस दिन आपको पूरा दिन हॉलीडे होगी, उस दिन आपको कुछ नहीं करवाया जाता है, खाली जो वर्किंग होगी थोड़ा बहुत कैंप का मेंटेनेंस वो करवाया जाएगा आपसे। अदरवाइज आपकी क्लासेस वगैरह कुछ नहीं चलती उस दिन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूसडे को मुहर्रम की छुट्टी है,
या गेजेटेड हॉलीडे है, तो इस दिन आपको कुछ कोई क्लास नहीं चलेगी आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा कि जो वर्किंग होगी वो करवाई जाएगी कैंप की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। संडे को आपको देखें कि संडे को बता दूं, संडे को भी आपको क्या है कि संडे को होता है मंदिर परेड, जो भी मंदिर जो धार्मिक स्थल है वहाँ की सफाई और वहाँ पे जितना भी है पूजा पाठ वो करवाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको वेपन मिला होता है आपका, उसकी सफाई करवाई जाती है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये जितना भी शेड्यूल बता रहे हैं आपको, हर एक वीक में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। किसी वीक में ड्रिल की क्लासेस ज़्यादा होंगी, किसी में पीटी की क्लासेस ज़्यादा होंगी, किसी में वेपन की, किसी में टैक्टिक्स की, ठीक है। और गेम पीरियड भी होता है मैक्सिमम, ठीक है, गेम पीरियड भी आपको मिलेगा। तो होप कि आपकी जितने भी डाउट्स थे दोस्तों वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, रह गया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रॉमिस है कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। तो थैंक यू दोस्तों। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।